एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था जिस जगह पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी मिसालें सुनी थी, जैसे उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन यह सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था और उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का पता लग जाएगा। क्या वह सच में बहुत बड़े ज्ञानी है? शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा क्या किया जाए। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन ही थे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई है, न कि आत्मा को, और बिना किसी प्रतिक्रिया के साधना में लगे रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब शायद महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद पुनः शिकारी ने पत्थर से बुद्ध को मारा। पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंख के ऊपर लगा और उस जगह से बहुत तेज खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन वह तब भी अपने ध्यान से नहीं उठे। यह देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी बुद्ध कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उस शिकारी ने और गुस्से में आकर उन्हें एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको इतने पत्थर मारे तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, जबकि आपको चोट लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। फिर महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता के साथ कहा, क्योंकि इन पत्थरों से मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर शिकारी फिर से हैरान हुआ। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में यही विचार कर आंसू बह रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। मेरे मस्तिष्क में यही विचार घूम रहे हैं। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफी मांगते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करे, मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर बात झूठी है, लोग बेकार में ही आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे आज यह यकीन हो गया है कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करे और मुझे अपने पास शरण दे। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया और बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। हमें चाहे कितनी भी पीड़ा हो उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अगर आप पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। यदि आपने स्वयं को मजबूत कर लिया तो कोई भी आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता।